इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय बेहद अनूठा और गहरा है, श्री मां की ज्योतिर्मयी आंखें। बिल्कुल। और आज हम मोना सरकार और श्री मां, जिन्हें हम मीरा अल्फासा के नाम से भी जानते हैं, श्री अरबिंदो की आध्यात्मिक सहचरी, उनके बीच हुई एक कह सकते हैं अद्भुत बातचीत की पड़ताल करेंगे। हाँ, ये संवाद जो 1960 के दशक के अंत में हुए थे, ये श्री मां की दृष्टि की असाधारण शक्ति और उसके गहरे अर्थ को उजागर करते हैं। एक ऐसी नजर जो भौतिकता के पार जाकर सीधे आत्मा को स्पर्श करती है। तो ये बातचीत हमें कहाँ से मिली है, मतलब स्रोत क्या है हमारे पास? हाँ, देखिए, इसकी जानकारी मोना सरकार की एक पुस्तक है, द सुप्रीम। द सुप्रीम जी, उससे ली गई है। जी, ये श्री अरबिंदो आश्रम पौंडीचेरी से प्रकाशित है। अच्छा। और मोना सरकार के बारे में भी जानना जरूरी है मेरे ख्याल से। वे 1934 से 2019 तक वो श्री अरबिंदो और श्री मां के एक बहुत समर्पित शिष्य थे। अपनी गहरी आध्यात्मिक समझ और आश्रम में उनकी बहुत लंबी सेवा रही, उसके लिए जाने जाते थे। बहुत छोटी उम्र में आश्रम आ गए थे और श्री मां के सीधे मार्गदर्शन में ही वो पले बढ़े। अच्छा। बाद में वे आश्रम के शारीरिक शिक्षा विभाग के मुख्य कप्तान भी बने। उन्होंने माँ की शिक्षाओं को संकलित भी किया, जैसे स्वीट मदर ल्यूमिनस नोट्स और ब्लेसिंग्स ऑफ द ग्रेस जैसी किताबों में। तो ये द सुप्रीम पुस्तक में मतलब श्री मां के साथ उनकी व्यक्तिगत बातचीत दर्ज है। ये तो बहुत ही खास बात है फिर। हाँ बिल्कुल, ये बातचीत मूल रूप से फ्रेंच में हुई थी। बाद में मोना सरकार ने अपनी स्मृति के आधार पर इन्हें लिपिबद्ध किया। और पुस्तक का उद्देश्य सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि श्री मां की जो जीवंत उपस्थिति है, उनकी ज्योति, उनकी शक्ति, उसका एक एहसास पाठक तक पहुंचाना है। मोना सरकार खुद कहते हैं कि वो माँ के पास एक बच्चे की तरह जाते थे और माँ भी उनसे वैसे ही पेश आती थी। उनके शब्दों में माँ के कहे वाक्य, उनमें मंत्रिक शक्ति होती थी। मंत्रिक शक्ति? हाँ, मतलब मंत्र जैसी गहरा असर करने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा। वो गहनतम सत्य बयां करते थे और मूड्स ऑफ इन्फिनिटी, अनंतता के भाव बिखेरते थे। अद्भुत। तो आज हम श्री मां की दृष्टि के इन्हीं वर्णनों को समझने की कोशिश करेंगे जो मोना सरकार ने साझा किए हैं, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये दृष्टि आत्मा से कैसे संवाद करती है, क्या प्रभाव डालती है। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस दृष्टि को परम की दृष्टि कहा गया है ना? एक जगह वर्णन है अंग्रेजी में, This gaze is the gaze of the Supreme, united by an interdependence in a fusion with the consciousness which reflects the beauty and ananda of existence without deforming it. हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दृष्टि चेतना के साथ पूरी तरह से एकाकार है और अस्तित्व के सौंदर्य और आनंद को बिना किसी विकृति के वैसे का वैसा दर्शाती है। सही कहा, बिल्कुल। और ये दृष्टि सिर्फ दर्शाती नहीं है, इससे कई चीजें प्रकट भी होती हैं, जैसे अस्तित्व का सच्चा आनंद, शाश्वत सत्य को व्यक्त करने की शक्ति, दिव्य करुणा, पूर्ण मिलन वाला प्रेम, असीम परोपकारिता, और यहाँ तक कि जिसे वो द राथ ऑफ गॉड कहती हैं, वो भी। अच्छा। हाँ, मतलब ये दिव्यता के अनेक, कभी कभी विरोधाभासी से लगने वाले पहलुओं को भी सामने लाती हैं। ये जो आत्मा से सीधे संवाद की बात है, ये मुझे बहुत ध्यान खींचती है। श्री मां कहती हैं कि उनकी आंखें एक पुल की तरह हैं जिससे वे शक्ति संचारित करती है। उन्होंने कहा है, These eyes communicate directly with your soul. It becomes like a bridge, and I transmit the force. It passes directly from my eyes, like a ray of light. प्रकाश की किरण की तरह सीधे आत्मा तक। बिल्कुल। और ये सिर्फ शक्ति भेजना या देखना भर नहीं है। श्री मां ने स्पष्ट किया कि वे अपनी आंखों से बहुत काम लेती हैं। वे चेतना को बदल सकती हैं, किसी के दृष्टिकोण को परिवर्तित कर सकती हैं, उसे प्रकाशित कर सकती हैं, मार्गदर्शन दे सकती हैं। और ये प्रक्रिया अक्सर अदृश्य होती है, खासकर उनके लिए जिन्होंने अपनी आंतरिक दृष्टि विकसित नहीं की है। वे ये भी बताती हैं कि हर व्यक्ति के लिए उनका तरीका अलग होता है, उसकी जरूरत के अनुसार। मतलब ये दृष्टि सिर्फ एक निष्क्रिय अवलोकन नहीं, बल्कि एक सक्रिय हस्तक्षेप है, एक एक्टिव इंटरवेंशन। और इसका दायरा सिर्फ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे वर्णन करती हैं कि कैसे उनकी दृष्टि अनंत आकाश और अनंत काल में विलीन हो जाती है, जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा, माई चाइल्ड, आई कैन गेज एंड गेज विदाउट वेवरिंग,
and my gaze merges into the immensity and eternity of space. वो कहती हैं कि ये दृष्टि सभी ज्ञात वास्तविकताओं से परे जाकर खोज करती है, मानो अस्तित्व के मूल स्रोत तक पहुंच जाती हो। और जब वे इस तरह देखती हैं तो क्या दृष्टि की प्रकृति बदल जाती है? हाँ, बिल्कुल बदल जाती है। श्री माँ कहती हैं कि जब वे बहुत तीव्रता से एकाग्र होकर देखती हैं, तब वो स्वयं नहीं देखती, बल्कि प्रभु उनकी आंखों से देखते हैं। अच्छा। उस क्षण में बाहरी रूप, भौतिक वस्तुएं सब गायब हो जाते हैं। जैसा उन्होंने कहा, Then I do not see any outer appearance, any material thing. All disappears from my view except the soul of the things. सिर्फ वस्तुओं और प्राणियों की आत्मा दिखाई देती है। और इस अवस्था में इस दृष्टि की शक्ति कैसी होती है? क्या क्षमताएं होती हैं इसमें? देखिए, मोना सरकार के वर्णन के अनुसार इस दृष्टि में अद्भुत क्षमताएं हैं। ये घटनाओं के क्रम को रोक सकती है, भाग्य बदल सकती है। भाग्य बदल सकती है? हाँ, विरोधी शक्तियों का नाश कर सकती है, साथ ही ये नई सृष्टि के लिए जो जरूरी है उसका निर्माण कर सकती है, और रूपांतरण के लिए जिन चीजों को बचाना जरूरी है उन्हें संरक्षित कर सकती है। ये शक्तियां अप्रत्याशित हैं, अकल्पनीय हैं। ये देखना, बदलना, बनाना, मिटाना, और इसके साथ ही एक और बात कही गई है कि ये दृष्टि पीड़ा को सोख भी लेती है। एक वर्णन है, दिस गेज फुल ऑफ डिवाइन कंपैशन एब्जॉर्ब्स ऑल द सफरिंग्स, पेन एंड मिजरीज ऑफ मैन। हाँ, मनुष्यों और प्राणियों के दुख दर्द को अपने अंदर समा लेती है। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में एक और बहुत मार्मिक उल्लेख है। जब माँ ध्यान या समाधि में होती हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है मानो श्री अरविंदो स्वयं उपस्थित हो। तब उनकी दृष्टि का वर्णन आता है, हिज गेज सो लविंग, स्वीट, फुल ऑफ सिंपैथी। अत्यंत प्रेममय, मधुर, सहानुभूति से भरी दृष्टि, जो पीड़ित पृथ्वी को राहत और सांत्वना देती है। ये तो सचमुच अद्भुत है। हाँ, और ये सब काम एक साथ भी होते हैं, ऐसा माँ बताती हैं। उनकी आंखों के माध्यम से एक ही समय पर कई क्रियाएं चलती रहती हैं। हाँ, साइमल्टेनियसली देयर आर सेवरल एक्शंस दैट आर बीइंग कैरिड आउट। एक ही समय में। जैसे किसी को गलत रास्ते पर जाने से रोकना, किसी से सच बुलवाना, किसी में समर्पण का भाव जगाना या सहयोग के लिए प्रेरित करना। वो यहाँ तक कहती हैं कि चाहे तो सम्मोहित भी कर सकती हैं। सम्मोहन? हाँ, किसी को नकारात्मक प्रवृत्तियों से बाहर निकालने के लिए, पर आमतौर पर वे ऐसा करती नहीं। वे सूक्ष्म तरीकों से काम करती हैं। तो ये सम्मोहन जैसी प्रत्यक्ष शक्ति की बजाय सूक्ष्म स्तर पर काम करती हैं, जैसे व्यक्ति की आत्मा, उसकी छिपी हुई आकांक्षा, उसके सूक्ष्म शरीर या उसकी आभा को देखना। हाँ, बिल्कुल। वे उसकी आभा यानी ऑरा, उसके ऊर्जा क्षेत्र को उतनी ही स्पष्टता से देख सकती है जितनी स्पष्टता से हम शायद भौतिक शरीर देखते हैं। ये साधारण मानवीय क्षमताओं से बहुत परे है। और ये सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं है। नहीं, वे सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि वातावरण और प्रकृति में होने वाली उन सूक्ष्म घटनाओं को भी देखती हैं जिन्हें सामान्य लोग महसूस भी नहीं कर पाते। ये दृष्टि स्थूल जगत तक ही सीमित नहीं है, बहुत गहरी है। कितनी गहरी? इसकी गहराई का भी कोई वर्णन है? हाँ, वर्णन आता है कि ये दृष्टि इतनी गहराई में उतरती है कि अणु और परमाणुओं तक को उनके काम करते हुए देखती है। जैसा कहा गया है, माई गेज विच पासेस बियॉन्ड पेनिट्रेट्स एंड सीज इनटू द वेरी डेप्थ ऑफ थिंग्स। अणु परमाणु तक? हाँ, ये दृष्टि अनंत तक फैल जाती है, अपने अंदर अनंत काल को समेट लेती है, अमरता का चिंतन करती है। ये भी कहा गया है कि ये दृष्टि अचेतन की गहराइयों में सोई हुई गुप्त शक्तियों को जगा सकती है। और ये सब कुछ एक पल में हो जाता है? हाँ, एक ही नजर में। श्री माँ कहती हैं कि एक ही नजर में वे व्यक्ति का अतीत, उसका वर्तमान और उसके भविष्य की संभावनाओं को देख लेती हैं। In a single glance, I see them before me, and his past, his immediate present, with the promise of his future, are revealed to me. कमाल है। व्यक्ति की आत्मा और उसकी आभा उनके सामने खुली किताब की तरह होती हैं। वे उसी क्षण ये भी तय कर सकती हैं कि क्या किसी प्राणी के विकास को गति देनी है, अगर वे उसे इसके योग्य और इच्छुक पाती हैं। यहाँ एक और विस्मयकारी बात सामने आती है, जिसके बारे में आपने बताया था। उनकी दोनों आंखें स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। हाँ, ये तो समझने में भी बहुत कठिन है। Each of my eyes works independently. एक आंख अनंत में भविष्य की संभावनाओं को टटोलती है, जबकि दूसरी आंख वर्तमान पर टिकी रहती है, देखती है, जांचती है, परखती है, व्यवस्था बनाती है और कृपा बरसाती है। एक भविष्य में,
दूसरी वर्तमान में एक साथ। हाँ, ये वाकई अकल्पनीय लगता है। लेकिन अगर इन सभी वर्णनों को हम एक साथ देखें तो सार यही निकलता है कि ये आंखें आत्मा का दर्पण है। जैसा माँ स्वयं कहती है, माई आईज रिफ्लेक्ट द सोल। आत्मा का दर्पण। हाँ, ये आत्मा के सभी दिव्य गुणों को प्रकट करती हैं। उसकी पवित्रता, पारदर्शिता, उसका प्रकाश, आनंद, करुणा, दया, मधुरता, परोपकारिता, ये सब उनकी आंखों से झलकता है। और इन आंखों में सिर्फ देखने या दर्शाने की ही नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से बदलने की शक्ति भी है, जैसा हमने पहले बात की। बिल्कुल, कहा गया है कि इनमें दिलों में आग लगाने की, मतलब आध्यात्मिक अभिप्सा जगाने की शक्ति है। ये अपूर्णताओं को जला सकती है, झूठ और अज्ञान को मिटा सकती हैं। एक बहुत सुंदर वाक्य है जो मोना सरकार ने लिखा, These eyes which see nothing but the beauty in the world. ये आंखें जो दुनिया में केवल सौंदर्य देखती हैं। हाँ, और शायद इसीलिए इनमें कुरूपताओं में सौंदर्य लाने, बुराई और दुख को दिव्य आनंद में बदलने, अज्ञान और अंधकार को ज्ञान और प्रकाश में लाने और अचेतन को चेतना में रूपांतरित करने की असाधारण क्षमता है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये दृष्टि स्वयं में एक पूरी योग साधना है। श्री मां एक तरह का निमंत्रण भी देती है ना इसके लिए। हाँ, बिल्कुल। वो कहती हैं, माई चाइल्ड, इफ यू कैन कॉन्सेंट्रेट डीपली इनटू माई आईज, देन यू विल गेट ऑल दैट यू वांट टू नो। यदि कोई उनकी आंखों में गहराई से पूरी तरह शांत होकर बिना कुछ सोचे बस उनकी चेतना के साथ एकाकार होने की तीव्र इच्छा लेकर ध्यान केंद्रित कर सके, तो वो सब कुछ पा सकता है जिसे वो जानना, समझना या महसूस करना चाहता है। जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी आंखों में सिमटा हुआ हो। हाँ, और ध्यान लगाने पर वो खुल जाता हो। ये दृष्टि उनके अपने स्वरूप का ही प्रतिबिंब लगती है, और वे अपने स्वरूप का वर्णन कैसे करती हैं वो भी तो बहुत गूढ़ है। हाँ, बहुत गहरा है वो। क्या कि माई चाइल्ड, आई एम द अननोन दैट इज अनसीजेबल। मैं वो अज्ञात हूं जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, फिर भी मैं पकड़े जाने की सहमति देती हूँ। आई एम द इन्फिनिट बट आई एम कंस्ट्रेन्ड टू लिमिट माई सेल्फ इन अ फिजिकल बॉडी बाय टाइम एंड स्पेस। मैं अनंत हूं पर समय और स्थान द्वारा एक भौतिक शरीर में सीमित होने को विवश हूं। फिर कहती हैं, आई एम द इटर्नल हु हैज सबमिटेड इटसेल्फ टू बी बाउंड इन एवोल्यूशन। मैं शाश्वत हूं जिसने स्वयं को विकास के बंधन में बंधने दिया है। ये शब्द, ये उनकी विशालता और साथ ही उनकी विनम्रता दोनों को दर्शाते हैं, और ये भी दिखाते हैं कि भाषा कैसे उनके सत्य को पूरी तरह व्यक्त करने में असमर्थ है। बिल्कुल, और इसी संदर्भ में वे एक रहस्य भी खोलती हैं श्री अरबिंदो और उनके संबंध के बारे में। हाँ, वो क्या है? हाँ, वो बताती हैं कि यद्यपि वे और श्री अरबिंदो ऊपर यानी आध्यात्मिक सत्य में एक ही हैं, जैसा वो कहती हैं, एज आई एम इन हिम एंड ही इज इन मी, फिर भी उन्होंने पृथ्वी पर स्थलीय विकास कार्य में एक दूसरे की सहायता करने के लिए दो अलग अलग भौतिक शरीरों में विभाजित होना चुना। अच्छा, दो शरीरों में? हाँ, वी हैव चोजन टू बी डिवाइडेड इन 2 सेपरेट फिजिकल बॉडीज हियर बिलो। वे कहती हैं कि विकास को गति देने का यही एकमात्र तरीका था, यह परम योजना का हिस्सा था। तो ये दृष्टि, ये शक्ति, ये उपस्थिति सब उस महान योजना का हिस्सा है। अब तक हमने जो चर्चा की है उससे ये तो बिल्कुल साफ है कि श्री मां की दृष्टि कोई साधारण देखना नहीं है, ये एक सक्रिय परिवर्तनकारी शक्ति है। बिल्कुल सही कहा, और इस बात को मां स्वयं भी स्पष्ट करती हैं। वे कहती हैं, wherever I have looked, I have planted an aspiration of the transforming force. जहां कहीं भी मेरी दृष्टि पड़ी है, मैंने रूपांतरण लाने वाली शक्ति की अभिप्सा का बीज बो दिया है। अच्छा, वे आगे कहती हैं कि उन्होंने दिव्य चेतना का स्पंदन भेजा है, शाश्वत आनंद की शक्ति संचारित की है, और उन प्राणियों और वस्तुओं को अपने अचल प्रेम से घेर लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे कहती हैं कि उन्होंने अतिमानसिक चेतना, जिसे सुपरमेंटल कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसका एक तत्व भेजा है। अति मानसिक चेतना यानी वो उच्चतर चेतना जिसकी बात श्री अरबिंदो करते हैं, जो पृथ्वी पर अवतरित हो रही है। हाँ, वही। माँ कहती हैं कि उन्होंने उस चेतना का एक अंश, एक पदार्थ भेजा है जो कभी नष्ट नहीं होता और निरंतर अपना काम करता रहता है। तो ये दृष्टि सिर्फ देखती या महसूस नहीं करती, ये वास्तव में दुनिया में एक नई चेतना का, एक नई शक्ति का बीजारोपण करती है। तो हमने आज श्री मां की दृष्टि के कई आयाम देखे। ये देखती है, आत्मा से सीधे संवाद करती है, शक्ति भेजती है, चेतना बदलती है, यहां तक कि भाग्य पर असर डालती है, रक्षा करती है, पीड़ा सोख लेती है और भविष्य का निर्माण भी करती है।
ये सब कुछ मोना सरकार के अनुभवों और श्री मां के अपने शब्दों के माध्यम से हमें पता चलता है। ये विवरण एक ऐसी दृष्टि का चित्र खींचते हैं जो सिर्फ बाहरी दुनिया को दर्ज नहीं करती, बल्कि वास्तविकता में सक्रिय रूप से भाग लेती है, उसे बदलती है, उसे रूपांतरित करती है। यहाँ एक गहरा विचारणीय बिंदु उभरता है मेरे विचार में कि स्वयं देखने के कार्य में इतनी रचनात्मक और परिवर्तनकारी शक्ति कैसे हो सकती है। कैसे एक दृष्टि दृष्टा को सीधे देखी जाने वाली वस्तु या व्यक्ति की आत्मा और उसकी नियति से जोड़ सकती है। ये हमारे सामान्य मानवीय अनुभव और समझ से बहुत आगे की बात है। वाकई एक ऐसा प्रश्न है जिस पर मनन किया जा सकता है। श्री मां की दृष्टि का यह वर्णन हमें चेतना की असीम संभावनाओं की ओर इशारा करता है। निश्चित रूप से। और ये पूरी चर्चा मोना सरकार द्वारा द सुप्रीम पुस्तक में सहेजी गई उनकी अनमोल स्मृतियों पर आधारित थी। श्री मां की ज्योतिर्मयी आंखों पर हमारी ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री अरविंदो, जय श्री मां।